इंदौर के भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विरासत टैक्स के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे और जातिगत जनगणना के वादे पर सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के नाम की आंधी चल रही है, विपक्ष उनके सामने पत्ते की तरह उड़ रहे हैं। हमने उसके लक्षण भी देखे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की सभा में शब्दों का उपयोग किया, इतना हल्का बोलते हैं क्या? वैसे तो कोई उन्हें गंभीरता से लेता नहीं। उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे का हवाला देते हुए विरासत पर टैक्स लगाने की बात कही। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस विरासत टैक्स की बात करती है, लेकिन विरासत टैक्स तो सबसे पहले नेहरू परिवार पर ही लगाया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि हम अपने दम पर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। यदि कांग्रेस में दम है तो वो खुद 500 पार का नारा लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त आंधी चल रही है, आंधी जिसका कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस सहित सारे विपक्ष के लोग धराशायी हो रहे हैं, पत्ते की तरह उड़ रहे हैं और हमने उसके लक्षण भी देखे। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में शब्दों का उपयोग किया है, इतना हल्का बोलते हैं कोई। वैसे तो लोग राहुल गांधी जी को कोई उनकी अपनी वो बोलने की भाषा के आधार पर कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन पता नहीं किस ढंग से कौन सी दुनिया में रहते हैं जिनके आधार पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं। भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरा देश कटिबद्ध है। पूरे देश ने संकल्प किया है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये कहते हैं 400 का क्यों आंकड़ा लाए, 400 का आंकड़ा कहां से लाया? अरे हाँ, हमने कहा है पहली बार कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनेगी। बनी कि नहीं बनी? आप बताइए, बनी कि नहीं बनी? जब हमने कहा कि 300 पार 2019 में, तो 2019 में 300 पार गए। जो बच्चा पूर्णतया पढ़ करके साल भर तैयारी करता है, उसको अपनी परीक्षा के पहले अपना कॉन्फिडेंस बताता कि वो क्या करना चाहता है। इसलिए पूरे देश का मिजाज देख करके हमारी पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने तय किया कि हाँ, हम अपने सारे मित्रों के साथ मिलकर के 400 पार जाएंगे। अब 400 पार पे भी इनको कष्ट है। अरे आप में दम हो, आप बोलो हम 500 पार जाएंगे।